नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। महाभारत एक्सप्रेस की जो यात्रा हमने रामेश्वरम से शुरू की थी, अयोध्या तक ये यात्रा जारी रहेगी और अभी हम पुणे आ पहुंचे हैं। महाराष्ट्र का पुणे, जो कि दूसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता है महाराष्ट्र में, और एक तरीके से आप कह सकते हैं आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी भी है ये महाराष्ट्र की। उद्योग धंधे भी बहुत हैं आसपास के इलाकों में, और खास बात मैं आपको बता दूं, ये शिक्षा का केंद्र भी है। इसे पूरब का ऑक्सफोर्ड नाम दिया गया। पुणे के क्या है राजनीतिक मुद्दे, उन पर भी हम बातचीत करेंगे। पुणे की जनता बड़ी संख्या में यहां पर पहुंच चुकी है, कई नेता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और एक छोटी सी बात पहले मैं आपको बता दूं, पुणे में लोकसभा की 4 सीटें आती हैं। पिछली बार जो चुनाव हुआ उसमें 2 सीटें एनसीपी के खाते में गई। बारामती यहीं पर है, इसी जिले में। आपको पता है शरद पवार का जो गढ़ माना जाता है। 1 सीट तब बीजेपी के खाते में गई थी और एक शिवसेना के खाते में, जो कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो शिवसेना के चुने गए थे, अब वो शिंदे गुट में है। तो ये तो पुणे का राजनीतिक समीकरण, इस पे हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ यहां बस की छत पर भी 2 मेहमान हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। खबर हम आपको बता दें, जानकारी हमें यह मिल रही है, कांग्रेस के प्रवक्ता रहे रोहन गुप्ता भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका। कांग्रेस के प्रवक्ता रहे रोहन गुप्ता, वो भी बीजेपी में अब शामिल हो रहे हैं। इससे पहले गौरव वल्लभ वाली तस्वीरें आपने देखी थी। ये ऐसे कांग्रेस के दरअसल प्रवक्ता रहे हैं जो तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। रोहन गुप्ता भी अब देखिए बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो गौरव वल्लभ और उसके बाद अब रोहन गुप्ता, तमाम नेता शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के कई नेता शामिल हो रहे हैं बीजेपी में, लेकिन इन 2 चेहरों का शामिल होना इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि टीवी कैमरों के सामने ये कांग्रेस का पक्ष बहुत मजबूती के साथ रखा करते थे, चाहे वो गौरव वल्लभ हो या फिर अब रोहन गुप्ता। ऐसे में ये चेहरे भी जब अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो जनता में क्या संदेश जाएगा, क्या मैसेज जाएगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। चलिए, तस्वीरें तो आप देखते रहेंगे। यहाँ की पब्लिक भी मेरे साथ जुड़ चुकी है। पुणे की दोपहर का वक्त है, लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नजर मुझे नहीं आ रही है। उनके पास में जाऊं उससे पहले जरा छोटे में बताइए, पुणे की क्या राजनीति है? पुणे में भारतीय जनता पार्टी का सांसद इस बार इससे पहले 2 बार हमारे सांसद यहां से चुन के आए हैं, और इस बार भी भारी बहुमत से यहां से बीजेपी का ही सांसद चुन के आएगा। बीजेपी की राह इतनी आसान होने वाली है यहां पर? बिल्कुल नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंस में जा रहे हैं। इनको ये पता नहीं, सामान्य लोग, गरीब जनता इनसे थक चुकी है। युवा बेरोजगार हुआ है, औरतें अपनी सुरक्षा के लिए परेशान है। इनका जो चल रहा है सिर्फ मोदी कार्ड, बाकी इनके पास सब आयात किए हुए गुंडे, अत्याचारी, बलात्कारी भरे हुए। तो इन्होंने ये बात छोड़ी नहीं। एक इश्तिहार चलाने से देश के जनता का मत बदल नहीं सकता है। चलिए, आपने चूंकि जनता की बात कर दी तो मैं अब जनता के पास जाना चाहूंगा। सीधे उन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं। और अब ये लिफ्ट आप नीचे ले लीजिए, मैं ताकि लोगों के पास जा सकूं। इधर आ जाइए सर, आप इधर आ जाइए। इधर क्यों आ जाइए, इधर आ जाइए सर। दर्शकों को मैं बताता चलूं पुणे किस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, बारामती जो कि शरद पवार के प्रभाव वाला इलाका माना जाता है, वो संसदीय सीट भी इसी जिले में है। और महाराष्ट्र के बारे में आपको पता ही है कि लोकसभा की 48 सीटें हैं। इस लिहाज से तो महाराष्ट्र बहुत ज्यादा बीजेपी की रडार पर है ही, बाकी दलों का भी फोकस यहां बहुत ज्यादा। और ये देखिए, जनता जनार्दन लगातार नारेबाजी करते हुए। कहना क्या चाह रहे हैं? कुछ नहीं, पुणे में इस बार महायुति का कैंडिडेट, पूरा पुणे जिला में चारों कैंडिडेट बड़े जोर से आएंगे। नारा मत लगाइए, अपनी बात रखिए, अपनी बात बोलिए। बोलना क्या चाहते हैं? नारा मत लगाइए, अपनी बात बोलिए, अपनी बात रखिए, बात रखिए। क्या कहना चाह रहे हैं? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं जा रहे? अच्छा, हमें इस सवाल का जवाब चाहिए। अपनी बात रखिए, नारा मत लगाइए, नारा मत लगाइए, अपनी बात रखिए। क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? हाथ उठाइए, जिसको अपनी बात रखनी हो हाथ उठाइए। हाँ मैडम बोलिए। इस इलेक्शन में महायुति के उम्मीदवार 400 पार होने वाले हैं, और हमारी इलेक्शन ये डेवलपमेंट के ऊपर है। सामने वाले लोगों ने डेवलपमेंट के ऊपर बात करनी चाहिए। हम डिबेट के लिए तैयार हैं। हमारे मित्र और विद्यमान केंद्र सरकार के उम्मीदवार यहाँ के मुरली अन्ना ये हमारे दोस्त हैं, मगर हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि पुणे शहर के आप ये महापौर थे, पुणे शहर के लिए क्या किया, जो आगे पुणे के लिए क्या करेंगे, डेवलपमेंट बताइए। दोस्त को घेर रहे हैं आप? हाँ बोलिए। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर अब तक क्यों नहीं गए? हो गया, ये पूछ चुके हैं आप। हाँ बोलिए। जिस प्रकार भारत देश का विकास हो रहा है, उसी प्रकार से
पुणे शहर का विकास करने के लिए एक अच्छा नेता की जरूरत है और वैसा नेता मुरलीधर मोहोळ है, जो कोरोना के सब वक्त पुणे के 24 घंटे में 18 घंटे काम कर। समझ गया आपकी बात। भाजपा का रणनीति 400 पार बोल रही है, तोड़ो फोड़ो जोड़ो, ये कहाँ की राजनीति है? इस बार मैं इसका जवाब लेता हूं। साइड हटिए, जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। आप लोग सोच लीजिए क्या बोलना है। वो कह रहे हैं कि भाजपा की राजनीति है तोड़ो फोड़ो। नहीं, ये तो पॉलिटिक्स में हर कोई पार्टी यही करती है। आप देखते हो, कोई भी नेता आज इधर तो उधर कल उधर, ऐसे ये को सही लगता है ये तोड़ो फोड़ो बिल्कुल सही है। नहीं, एक पार्टी में नहीं चल रहा है, हर किसी पार्टी में चल रहा है। आज देखो ना, महाराष्ट्र तो बीजेपी तो पार्टी विद द डिफरेंस है ना, चाल चरित्र और चेहरा। नहीं, आखिर में ये इलेक्शन है, ये युद्ध है, ये पॉलिटिक्स है। इसमें हर कोई जो कर रहा है वो कर रहे, अलग से कुछ नहीं करे ना। जी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, यही वाला मामला दिख रहा है आपका सर। आखिर में जाके मेरिट को हम महत्व देते हैं। मेरिट जो है मेरिट के हिसाब से लड़ेंगे। अच्छा, लेकिन ये तोड़ फोड़ जो कह रही है जनता, वो विरोधक है, जनता थोड़ी विरोधक है। अच्छा, उधर वाले हैं इसलिए कह रहे हैं। सब है ना, भारतीय जनता पार्टी महायुति के पक्ष के तरफ से यहाँ पे जनता साथ में, तोड़ फोड़ का राजकारण नहीं हो रहा, क्यों लोग विकास के साथ चल रहे हैं, इसलिए हमारे पक्ष में आ रहे सब महायुति में। अच्छा, सब इनके पक्ष में जा रहे हैं क्या? महाराष्ट्र विधान आप उद्धव ठाकरे वाली गुट से है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग हमारा से पार्टी छोड़ के गए, क्यों गए? कि राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस हमारे साथ थी, लेकिन आज जो राष्ट्रवादी को मांडी पे लेके बैठे हैं, उसके बारे में हम सुनना चाहेंगे। जिस अजीत दादा के बारे में बोल रहे थे कि वो हमको निधि नहीं दे रहे, उनके साथ आप क्यों सत्ता में गए? तो हम इसलिए पार्टी छोड़ के चले गए, तो आज उनको ही साथ लेके, उनको ही उपमुख्यमंत्री पद देके उनके साथ में सत्ता में शामिल हो गए। क्यों? ठीक है। अच्छा, ये अजीत पवार जी वाले गुट से कोई है क्या? अजीत पवार जी वाले गुट से आप हैं। यहां तो गजब की लड़ाई चल रही है बारामती में, भाभी और ननद आमने सामने। देखो, पवार परिवार से सुनेत्रा भाभी है और सोले परिवार से पवार साहब की बेटी है। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। कल वो साथ में थे, आज अलग अलग हो गए हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं सर, राजनीति तो कहते ही कि संभावनाओं का खेल है, लेकिन ऐसी कौन सी संभावनाएं, परिवार में ही झगड़ा हो गया इस तरीके से, भाभी ननद आमने सामने। हालांकि राजनीति के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसका क्या संदेश जाएगा जनता में? ये तो खरी विचार का झगड़ा है, इससे अगर दूसरा कोई झगड़ा नहीं है। परिवार के अंदर परिवार साथ में ही है। खाली राजनीति की जो जिनकी चॉइस है उसके ऊपर सब डिपेंड है। आप लोग कहाँ हैं राजनीति में इस बार? यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी से मैं पुणे का इलेक्शन कर रहा हूँ और मेरा इलेक्शन जो है 15 साल से मैं यहाँ पुणे में नगर सेवक हूँ और मेरा जो इलेक्शन इन लोगों को जो आपस में झगड़े कर रहे हैं ना, मेरा इलेक्शन विकास के ऊपर होने वाला है। आप किसके साथ हैं? हम खुद लड़ रहे हैं। बीजेपी वाले गुट के साथ हैं कि इधर हैं आप शरद पवार जी के साथ? हमारा वंचित बहुजन आघाड़ी। हम चुनाव के बाद किसके साथ जाइएगा? हम खुद काम करेंगे पुणे में। किसके साथ नहीं जाएंगे? किसी के साथ नहीं नहीं जाएंगे। चलिए, ठीक है। और मैं इस चर्चा को यहां पर आगे बढ़ाऊं उससे पहले दर्शकों के सामने मैं एक डेटा रखना चाहता हूं। एक दिलचस्प डेटा है एबीपी न्यूज और सी वोटर का जो सर्वे हुआ है वो क्या इशारा करता है वो मैं आपको बता रहा हूं। किसे कितना वोट, जब जनता से यह सवाल पूछा गया महाराष्ट्र में इस सर्वे के दौरान, तो एनडीए जो गुट है उसके पक्ष में 44% लोगों ने मतदान किया है और जो इंडिया गठबंधन है उसके पक्ष में 40% लोगों ने, और अदर्स ऐसा कहने वाले 16% लोग हमें मिले। अब ये जो सर्वे का नतीजा है ये क्या कहता है, इस पर जरा मैं लोगों से बात करना चाहूंगा। इधर चलिए, नारा मत लगाइए, अपनी अपनी बात रखिए, हाथ उठाइए। क्या कहना चाह रही हैं? क्या कहना चाह रही हैं आप? अब की बार मोदी सरकार तड़ी पार हो गई, क्योंकि जो विकास का निकाला है उन्होंने मुद्दा, महंगाई, भ्रष्टाचार, अभी पक्ष फोड़े हैं, अभी वो परिवार फोड़ने वाले हैं और ये करके इनको विकास कर रहे हैं। अब की बार मोदी सरकार तड़ी। अच्छा, एक बात बताइए, वो परिवार को फोड़ते हैं, परिवार वाले फूट क्यों जाते हैं? वो क्यों फूट जाता है? क्योंकि उनके पीछे ईडी सीबीआई लगे, इसलिए परिवार फूट रहा है। ईडी सीबीआई की धमकी इनकी अभी देखो जा रही। पूरा भारत बेच रहा है, एक चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। पूरा भारत बेच रहा है कह रहे हैं। देखो, एक बात मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ये देश की जनता विकास की बात कर रही है और विकास की बात मोदी साहब कर रहे हैं। ये लोग विरोधक है, ये जनता नहीं है और ये सब
कैसा है मालूम? जनता कैसे नहीं, ऐसे कैसे आप बोल देंगे जनता नहीं है? जनता नहीं, जनता वोट देने के लिए तैयार है। मोदी साहब को 400 पार वोट, चुनाव में विकास के आधार पर अब की बार मोदी सरकार 400 पार। प्रकाश अंबेडकर वंचित बहुजन आघाड़ी के जो सर्वे है प्रकाश जी अंबेडकर साहब, इन्होंने पहले ही बोला था कि जिस प्रकार घर में शराब पीने वाला आदमी सब कुछ बेच के संस्कार चलाता है, उसी प्रकार आज की देश की हालत है पूरी तरह। पहले तो अंबेडकर जी, प्रकाश अंबेडकर जी एमवीए के साथ जाना चाह रहे थे, सीट पे तालमेल नहीं होने की वजह से अलग हो गए ना। भारतीय संविधान को बचाने के लिए इसके आगे इलेक्शन होंगे। तो संविधान बचाने के लिए सीटें नहीं मिलने पे ही संविधान बचेगा, वैसी बात नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने ठीक सरी से मान सम्मान से अगर बिठाया होता तो आज ये नौबत मान सम्मान उन्हें अगर वो देते तो एमबीए के साथ होते, महाविकास आघाड़ी के साथ। लेकिन अभी अपना जो धोरण है उन्होंने महाविकास आघाड़ी को पूरी तरह से बताया था, हमने खत लिखे थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो ठीक है, चलिए अब इधर से हाथ उठाइए जिसको जो बोल चुके हैं उन्हें। अभी भाजपा बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अगर जीतने के बाद अगर वो बोलेंगे ये लोग पीछे खड़े हैं, आप लोग भी इधर आ जाइए, अपनी बात रखना चाहते हैं तो आइए इधर जगह वापिस बोलता है। अरे शांत रहिए, बोलने दीजिए, बोलिए, डिस्टर्ब मत होइए, बोलिए। भाजपा अभी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, देश में तरक्की लाएंगे, अगर जीतने के बाद वो बोलेंगे ये एक जुमला था तो जनता क्या करेगी? जीतने के बाद बोलेंगे जुमला था तो जनता क्या करेगी? बीजेपी के नेता से ये सवाल है, मैं आ रहा हूं आपके पास। ये जो बीजेपी का नारा है 400 पार, हमारे अजीत दादा उनके साथ है तो 400 पार होना ही होना है। एक वादा अजीत दादा 400 पार ये होना ही। 400 पार जो बोल रहे हो ये मोदी सरकार ने बोला, ये 400 पार नहीं 450 पार ही होने वाला है और इससे कोई गलत नहीं है। चलिए, क्या कहना चाह रहे? पीछे चलिए, जगह दीजिए। जात के नाम पे हमको क्यों बांट रहे हो? हम तो सब हिंदुस्तानी है। कौन बांट रहा है? वो बात मोदी सरकार भी ऐसे कर रही है ना, जात के नाम पे वोट, जात के नाम पे नहीं। हम राम भी है और हम रहीम भी है। पहले तो आपको ईद की बहुत सारी बधाइयाँ। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बोलिए, अब क्या कहना चाह रहे? वही बोल रहे ना। कौन बांटता है? वो बीजेपी कैसा काम होता है? बीजेपी वाले बांट रहे हैं वोट के लिए। जात के नाम पे ना बांटो, हम हिंदुस्तानी। अच्छा। मैं आप सवाल पूछेगा। महाभारत एक्सप्रेस के इस सफर में तमाम लोग हमारे साथी बने हुए हैं, उनसे आगे मैं बातचीत करूं उससे पहले महाराष्ट्र के मूड को लेकर जो सर्वे किया गया था उसका एक रिजल्ट और आपके सामने रखना चाहता हूं। सवाल ये पूछा गया था कि राज्य सरकार के कामकाज से कितना संतुष्ट है। बहुत ज्यादा ऐसा कहने वाले 22% लोग हमें मिले, कम ऐसा 34% लोगों का मानना था, असंतुष्ट 37% लोग कह रहे थे और पता नहीं ऐसा कहने वाले 7% लोग थे। पुणे की जनता इस सर्वे पर क्या सोचती है, जरा इन्हीं लोगों से हम बातचीत करेंगे। आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे। ये जो भाजपा का जो प्रत्याशी है उन्होंने उनके प्रभाग में क्या काम किया है पहले उनको पूछो। तो नगर सेवक थे 4-3 बार, जहां वो थे वहां का कोई विकास हुआ है? विकास नहीं हुआ। पूना शहर देश में एक ऐसी मेट्रो सिटी बनी है कि जो नॉन कैपिटल मेट्रो सिटी है। जो डेवलपमेंट कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी की जो गवर्नमेंट यहाँ पे थी 10 साल पहले, तब पूरा पुणे शहर डेवलप हुआ। आज यहाँ पर 2014 और 2019 में जो सांसद यहाँ से चुन के गए, इस 10 साल में उन्होंने एक काम बताना चाहिए कि जो हम उनको नहीं किया। मैं इसका जवाब नेताओं से भी लूंगा। आप हाँ बोलिए, क्या कहना चाहते? मावड़ में जो विकास आपा के तौर से हुआ है उसके वजह से आपा 3 लाख मत वोट से लीड से जीत के आएंगे। जो अभी ये इलेक्शन हो रहा है, हर आघाड़ी पर ये बीजेपी का सरकार पूरा ये लोगों को उल्लू बना रहा है। गौ माता बोलता है और गौ माता को काटने वाले कंपनी से पैसे खाता है। देखो, जिस प्रकार 10 साल में मोदी साहब ने विकास की बात की, 370 कलम हटाया, सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कराया, उसमें और भारत देश में पूरे भारत में वंदे मातरम रेलवे चलाई। पुणे की बात करें तो पुणे के शहर में से अनेक बड़े बड़े शहरों में रेलवे चालू की। दूसरी बात आपको सुना रही थी। जी मैं सुना रही थी, ये बैंक लूट कर नीरव भागा, बैंक लूट कर नीरव भागा, सोता चौकीदार बोला सरारा। कुछ भी जवाब पूछो तो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार बोला सरारा। राजनीति का शायराना अंदाज में किया गया अटैक है। मैं आता हूं। पहले बीजेपी के नेता से इसका मैं जवाब ले लेता हूं। आप सुन रहे हैं, कुछ भी पूछो तो आप क्या जवाब देते हैं? एकदम शायराना अंदाज में उन्होंने कहा।
ये जो इनके लिए मोदी जी का नाम लेना ही सिर्फ बचा है। मोदी जी ने और तो कुछ इनके लिए बाकी रखा नहीं है। विकास के नाम पे बात नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार के नाम पे बात नहीं करेंगे, सिर्फ चौकीदार और मोदी जी का नाम लेते रहेंगे। पर यही उनकी आज हालत हो गई है कि उनको उनके नेताओं का नाम नहीं, हमारे नेता का नाम लेना पड़ता है। आप सर प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं आप? चुनाव पुणे में लड़ रहा हूँ। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया है ये पुणेकर लोग ने देखेला है। अब ये 10 साल में क्या क्या काम रहेला है वो हम करने का है, इसके वास्ते चुनाव में मैं खड़ा हूँ। जो काम बचा है वो आप करेंगे, कौन सा करेंगे ये नहीं बता रहे हैं आप? नहीं, जो काम कांग्रेस पार्टी ने किया 70 साल में, 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर ने काम नहीं किया, वो काम रहेला काम मैं करने वाला। पूना में जो स्मार्ट सिटी बनाने वाले थे, हम जो आप खड़े हैं पुणे लोकसभा क्षेत्र में, यहाँ पे जो लोक प्रतिनिधि खड़े, सत्ताधारी लोक प्रतिनिधि, उन्होंने कहा था कि पुणे को स्मार्ट बनाएंगे। ये लोक प्रतिनिधि स्मार्ट हो गए, लेकिन पुणे अभी तक स्मार्ट हुआ नहीं है। पुणे स्मार्ट नहीं हुआ अभी तक। पिंपरी चिंचवड शहर में हमारे यहाँ पे हमारे सांसद जो है माहौल के खासदार श्रींगाप्पा बारने, उनके विकास काम के ऊपर वहाँ पे मेट्रो लाइन, जहाँ पे हमारे पिंपरी चिंचवड शहर को सांसद तब चुने गए थे ना जब शिवसेना में साथ थे। नहीं, भारतीय जनता के पास साथ में थे तब चुने गए थे। उनके साथ मौजूदगी के नेतृत्व में उन्होंने जो विकास काम है हमारे शहर में लाई है। वहाँ से हमारे पावना डैम जो धरण है हमारे यहाँ का, उधर से हमारे पिंपरी चिंचवड शहर को जो पानी पुरवठा होता है, वहाँ पे जो मिट्टी जमती है वो लोकसभा से उन्होंने निकाल के हमारे पूना में हर एक दिन पानी आता है। 15 साल से मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ पे मैंने मेरे इलाके में जहाँ से मैं आता हूँ 15 साल में मैंने जो काम कातरज में किया है वो कातरज का विकास का पैटर्न मैं पूना सिटी के अंदर करना चाहता हूँ। इन लोग जो काम कर रहे हैं खाली झगड़ा कर रहे हैं, झगड़े करने से पुणे का विकास नहीं होगा। नहीं, ये बात तो सही है, झगड़ा करने से पुणे क्या किसी का विकास नहीं हो सकता है, ना घर का विकास होता है ना देश का विकास होगा। मैं आप लोगों के पास आऊंगा, आप सभी लोगों से हम बातचीत करेंगे, आप लोग जो भी कहना चाह रही हैं। नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों का पुणे से स्वागत करता हूं। महाभारत एक्सप्रेस इन दिनों महाराष्ट्र में घूम रही है और यहां से ग्राउंड जीरो से हर खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता, पुणे की जनता मेरे साथ यहां पर मौजूद है। इन लोगों से मैं बातचीत करूं उससे पहले दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। राजकुमार आनंद जो कि केजरीवाल सरकार में मंत्री थे, उन्होंने ना सिर्फ इस्तीफा दे दिया बल्कि अपनी ही सरकार पर कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने आंदोलन किया था, पार्टी बनाई, आज पार्टी उसी में डूब गई है, भ्रष्टाचार में। ऐसे में मैं सहज महसूस नहीं कर पा रहा हूं। एबीपी न्यूज से बात करते हुए क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवा देते हैं, फिर यहां से चर्चा को भी हम आगे बढ़ाएंगे। दिल्ली सरकार से अचानक इस्तीफा दे देने वाले राजकुमार आनंद हमारे साथ हैं। राजकुमार जी, अचानक आए इस्तीफे के पीछे क्या कारण है? अचानक था ये? देखिए, सबसे बड़ा कारण तो ये है कि मुझे यहाँ तक पहुँचाने में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हाथ है, मेरे समाज का हाथ है। और जिस समाज ने मुझे यहाँ तक भेजा, जिस समाज ने मुझे यहाँ तक भेजने में मदद की, उस समाज के काम मैं नहीं कर पा रहा था, मुझे नहीं करने दिए जा रहे थे, मैं बहुत क्षुब्ध था, इसलिए मैंने इस पार्टी को छोड़ा। एक सेकंड, आपने लेकिन पार्टी पर यह भी कहा कि भ्रष्टाचार हो गया है, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो क्या सरकार अब भ्रष्ट हो गई है? आपको ऐसा लगता है दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार के साथ काम कर रही है? मैंने ये कहा कि मेरे ऊपर जो ईडी के सर्च हुई थी, जो कल की पीसी में संजय सिंह जी ने और सौरभ भारद्वाज जी ने कहा कि वो डर गया, बेचारा दलित कमज़ोर डर गया, ऐसा नहीं है। मैं यही जवाब देना चाहता हूँ आज कि मेरे पास जो ईडी की रेड हुई थी, वो रेड हुई थी शराब घोटाले की तेल पकड़ने के लिए। मेरे पास उसका कोई निकला नहीं। मैंने कभी कोई पीसी करके किसी पत्रकार बंधु को बताया कि मैं साहब आज जा रहा हूँ, मेरे ईडी में सम्मान है या डेट है? नहीं। आप इस बात से परेशान थे कि आप एक ईमानदार नेता हैं, लेकिन आपके ऊपर ये घोटाले के चलते आपके पास भी ईडी पहुंच गई, इस बात ने आपको परेशान किया? इस बात से भी मैं परेशान तो था ही, क्योंकि शराब घोटाले के समय में मैं तो था भी नहीं, ना मंत्री था ना कुछ था, तो फिर भी मेरे घर पर अगर ईडी आ जाती है, मेरे बच्चों को परेशान करती है, तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अच्छा, केजरीवाल के बारे में हाईकोर्ट का जो आदेश आया उसका भी आपने हवाला दिया कि बहुत ज्यादा चीजें उसमें लिखी गई है। ये भी मुझे जो लगा कि परसों से पहले मुझे कभी नहीं लगता था कि ऐसा होगा, इसीलिए आप लोग कह रहे हैं कि आपने संजय सिंह का ट्वीट डाला, ये किया वो किया, आप एक्टिव थे, लेकिन हाईकोर्ट। और अब हम यहाँ पर बातचीत करेंगे यहाँ की जनता से भी, लेकिन इसी पर सबसे पहले मैं एक रिएक्शन लेना चाहूंगा आम आदमी पार्टी के नेता से जो कि हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं।
आप लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करते थे। आज आपके सबसे बड़े नेता भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हैं और आपके मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं इस बात को लेकर के वो सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। राजकुमार आनंद की बात कर रहा हूं। पहली बात तो यह है कि भ्रष्टाचार का सिर्फ आरोप है, हमारा कायदा। आप लोग भी आरोप पर ही तो दुनिया भर के इस्तीफे मांग लिया करते थे। आरोप सिद्ध भी किए थे और उसी की वजह से सरकारें गिरी थी। आज का जो आज आप कांग्रेस के साथ हैं, सबसे बड़ी आपकी शिकार तो कांग्रेस ही बनी थी। तुरंत इस्तीफे मांगा करते थे कांग्रेस वालों से। भ्रष्टाचारी बीजेपी में गए। अजित दादा 70,000 का घोटाला बीजेपी में, जो अशोक चौहान आदर्श घोटाला, निर्मला सीतारमण अर्थ मंत्री ने श्वेत पत्रिका निकाली दूसरे दिन बीजेपी में, तो सब भ्रष्टाचारी बीजेपी में। अभी अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है? अजीत पवार साहब पर इतने आरोप लगाते थे, अब साथ आ गए आप लोग। इनको जानकारी नहीं है। पूरा जो 70,000 करोड़ रुपया वो सिंचन के ऊपर खर्च हुआ है, उसमें डैम बने हैं, कैनाल बने हैं, तो फिर ये बिना पैसे के बने गया 70,000 करोड़ उसमें गए क्या? और जब से मैंने सर सवाल ये पूछा कि आप शरद पवार वाले गुट से हैं, आप लोग गठबंधन में साथ थे ना आम आदमी पार्टी के, तो अब कोई दिक्कत नहीं है इतने आरोप जो लगाए गए? अजित पवार के गुट का हूँ और ये जो आरोप आप अजित पवार वाले गुट से हैं, ये बड़ा कंफ्यूजन है महाराष्ट्र में। पहचानना मुश्किल हो जाता है नेताओं को जी, इतना इधर उधर लोग आए गए ना। इनका जो कहना है वो बिल्कुल गलत है, ये खाली जुमला है। 70,000 करोड़ रुपया जब से महाराष्ट्र शासन पैदा हुआ तब से आज तक खर्चा हुआ है, तो कोई काम ही हुआ ना? इतने डैम बने, इतना इरिगेशन होगा, ये तो झूठ बात कर रहे हैं। ये सिर्फ जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप किए थे बीजेपी ने किए थे, उन सब लोगों वाली बात जो बार बार आप लोगों के लिए कही जाती है कि आपके पास एक वॉशिंग मशीन है जिसमें सबको धो देते हैं भ्रष्टाचारियों को। आप ऐसा है कि पहले ऐसे मुख्यमंत्री इस हिंदुस्तान ने देखे जिन्हें नैतिकता भी नहीं रखी, जो जेल में बैठे हुए पहले मुख्यमंत्री है जिनके पास नैतिकता भी नहीं, और जो इतने साल सब पे आरोप करते थे, उन पे आरोप लगने के बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी उनका आरोप टिका हुआ है, तो भी उनको शर्म नहीं आ रही है, वो आज भी राजीनामा नहीं दे रहे। पर उससे भी उनके जो आरोप है बीजेपी पे, वो जितने लोग उनके साथ थे कल तक अजित पवार जी उनको चल रहे थे, कल तक अशोक चौहान जी उनको चल रहे थे, आज उनके साथ नहीं है तो उनको नहीं चल रहे। तो ऐसा ही है, जो आरोप लग रहे थे उसके ऊपर सिंचन के जो आरोप लग गए थे। अरे आप लोगों ने भी तो एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी कहा था, अभी तो साथ आ ही गए, अजीत पवार जी को ले आए साथ। नहीं, पूरी नहीं, जो करप्ट है वो उधर ही रहे, जो अच्छे है वो हमारे साथ आए। चुन चुन के अच्छे लोगों को अपने साथ ले लिया आपने। अरे आए, जो करप्ट है वो उधर ही रहे, यानी ऐसी कुछ बात नहीं। भ्रष्टाचारियों को उधर आपने छोड़ दिया और चुन चुन के इधर ले लिया अच्छे लोग को, हमने साथ लिया ही नहीं है। अच्छा, आप लोगों को कुछ कहना है? पीछे जो लोग खड़े इधर आ जाइए, सामने आ जाइए, अब इतनी धूप नहीं है, आ जाइए आइए और हाथ खड़े करिएगा, मैं सबके पास आऊंगा। थोड़ा पीछे चलिए, आइए आ जाइए। आप लोग उधर पीछे खड़े होकर तमाशबीन मत बनिए, अब चुनाव का वक्त है, आइए अपनी सहभागिता सुनिश्चित करिए, आइए। हाँ बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? भाई छोड़ दीजिए अपनी बात। भारत का सक्षम नेतृत्व के लिए मोदी ही जरूरी है। आज मोदी के सिवा अलावा कोई भी नहीं है, आज मोदी चाहिए। जो बात अभी की इन्होंने ना, जो उनके गुट के सीएम है अभी एक नाथ शिंदे, वो भी लाचार है, इनके पास 100 लोग हैं, फिर भी इनका सीएम होता नहीं है, तो ऐसी बात करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। तो इन्होंने नैतिकता, इनकी नैतिकता नहीं है। नीचे आ जाता हूँ, मैं नीचे आता हूँ, मैं आ रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ। हटिए, जगह दीजिए जरा, मुझे उनके पास जाने दीजिए। आइए, वहां से अपनी बात रखने में उनको दिक्कत। जगह दीजिए, पीछे चलिए, थोड़े पीछे चलिए, आइए, उनको बोलने दीजिए। क्या कहना? आंधळं दळताय, कुत्रा पीठ खाताय, पैसे घेऊन लोकांना आयात करतायत, गुन्हेगार, बलात्कार, अत्याचारी यांच्याकडे, यांनी नाही शिकवायचा प्रगती विकास। पीछे चलिए, जगह बनाइए थोड़ी सी, थोड़ा पीछे चलिए, आइए, पीछे चलिए। वो एक बुजुर्ग है, उनको अपनी बात रखने दीजिए। आइए, इधर आइए, इधर। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? ये थोड़ा पीछे चलो यार, नारा मत लगाइए। चलिए, हाँ चलिए, पीछे चलिए, आइए। ये दत्तात्रेय बंगारू की भ्रष्टाचारी पार्टी है। पार्टी का नाम लेकर बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं आम आदमी पार्टी से हूँ। ये बंगारू लक्ष्मण जो है, उनकी ये भ्रष्टाचार वाली पार्टी है। जो भी आरोप हुए हैं उसको ईडी ने दाखिल किया है, पर उसमें कोई भी सपोर्टिंग कोई डॉक्यूमेंट नहीं, एक पैसे का कोई उसमें कोई पुरावा नहीं है उसमें।
जो भी सपोर्ट करने वाला जो चीजें हैं वो पूछते हैं कि आम आदमी पार्टी सबसे इस्तीफे मांगा करती थी, केजरीवाल साहब आरोप लगते ही कहते थे इस्तीफा दो, तो अब उन पर आरोप है तो जेल से क्यों सरकार चला रहे हैं? कहाँ आता है? अभी इलेक्शन के टाइम पे ये कर रहे हैं, क्यों? टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े। इलेक्शन में ये इनका इरादा है कि इलेक्शन में प्रचार में ना उतरे और आम आदमी पार्टी किसी तरीके से खत्म की जाए, हिंदी ये कोशिश। धक्का मुक्की मत करिए, धक्का मुक्की, पीछे पीछे चलिए, पीछे चलिए, थोड़ा पीछे चलो, पीछे चल लीजिए यार, थोड़ा पीछे चलिए आइए। मुझे एक बताए, कोई भी प्रत्याशी हो, कौन सा प्रत्याशी विकास का मुद्दा बाहर लेके आ रहा है या सभी लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मतदाता को गुमराह कर रहे हैं? कौन गुमराह कर रहे हैं? आरोप प्रत्यारोपों पे ये इलेक्शन शुरू है। देश के युवा के लिए इन लोगों ने क्या सामने रखा है कि ये लोग देश के युवा के लिए ये करेंगे? 15 लाख गैस सिलेंडर का क्या हुआ? भाजपा ने सिलेंडर 400 पार कब का लेके गए? उनको बोलने दीजिए, पीछे एक मैडम खड़ी, जरा इनको आने दीजिए। हाँ, क्या कहना चाह रही हैं? देखिए 60 साल जब कांग्रेस थी, कांग्रेस ने काम नहीं किया। उनके टाइम पे जो भ्रष्टाचार था वो भ्रष्टाचार निकालने के लिए मोदी साहब को 10 साल लोगों ने दिया है। ये 2024 भी मोदी साहब को देने वाले। एलिगेशन करे जो उद्धव साहब की शिवसेना बोल रही है कि वो पहले भाजपा के साथ थे ना। मैं अखिलेश आनंद अपने दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। महाभारत एक्सप्रेस का जो सफर हमने शुरू किया था रामेश्वरम से अयोध्या तक, हमें पहुंचना है। ये यात्रा लगातार जारी है। ये दोपहर का वक्त है, लेकिन जनता का जरा आप उत्साह देखिए। इन लोगों से मैं बातचीत करूंगा और अपने सहयोगी को मैं कहूंगा, जितेंद्र जी जरा उधर दिखाइए। छत्रपति शिवाजी की जो मूर्ति यहां पर नजर आ रही है, अगर आप यहां से दिखा सके अपने कैमरे की निगाह से, ये दरअसल बताया जाता है कि छत्रपति शिवाजी की सबसे पुरानी मूर्ति है। और अगर इसकी खासियत की बात की जाए तो एक पत्थर को ही तराश कर इसे बनाया गया है। आपको पता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में प्रतीकों का भी बड़ा महत्व है। बहरहाल आप लोग इधर कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, आइए इधर। वो मैडम बड़े गुस्से में दिख रही है, क्या हो गया? बताइए मैम, क्या करना चाह रही है? बहुत नारा लगा रही थी, आप क्या कहना चाह रही हैं? ये देखिए 60 सालों में कांग्रेस ने क्या काम किया? आपका इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया था, आप अभी बहुत चिल्ला रहे ये इधर गया वो उधर गया। अरे आपका भ्रष्टाचार जब निकल रहा है तब आप बोल रहे। मोदी साहब को 2014 से जो ताकत मिली है वहां से वो आज काम कर रहे। मेट्रो हो गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा का जो प्रश्न है वो सुन गया। इन लोगों को डेवलपमेंट के लिए बोलो ना। डेवलपमेंट नहीं बात करेंगे, खाली जेल चोरी इसमें बात करते हैं। बाकी लोगों के घोटाले और इलेक्ट्रोल बॉन्ड का घोटाला एक बराबर है। पूरी दुनिया के घोटाले और इलेक्ट्रोल बॉन्ड। आइए आप लोग साथ साथ आइए इधर की ओर आइए। हाँ, कैमरे के सामने। आज मावळ में जो है, मावळ श्रीरंगप्पा बाढ़ने की वजह से आज मावळ और पिंपरी चिंचवड़ में जो विकास हो गया और भी कोई नहीं किया। और मावळ का जो खासदार है महासंसद 8 बार उनको महासंसद मिला है, इसीलिए आज श्रीरंगप्पा बाढ़ने 50 खोखे, अरे ये 50 खोखे लेके गद्दारी कर। अरे बहुत लगाते हैं आप, इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं दोपहर के वक्त में? हम धूप में खड़े होकर। हमारा बोलना है, पुणे की ये इलेक्शन है। तुम पुणे के इलेक्शन में पुणे के लिए क्या किया? पुणे स्मार्ट सिटी करने वाले थे, पुणे पूरा खड्डे में डाल दिया। तुम मट्टी में मिल जाने वाले। आप लेता हूँ जिनको आप भ्रष्टाचार, आगे सटिए, कैमरे के सामने सटिए। जिनको भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं ना 70 साल, फिर उनको क्यों लिया है आपने? फिर उनको सजा दे दो। 70,000 करोड़ का घोटाले का क्या हुआ? जो भी कोई भ्रष्टाचार है वो बीजेपी है। वो जिस प्रकार कोरोना टाइम में भी अदानी और इनके शेयर्स ऊपर चले गए, उसी प्रकार मोदी सरकार ने जो भारत की सरकार थी वो खुद पे नाम पे लिया है। मोदी सरकार बना है तो जो महिलाओं के जो प्रश्न है। कौन गाना गा रहा है इधर? हाँ। अरे बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, सब जुमला है जुमला। महंगाई मार गई इनका कहना है। महाविकास आघाड़ी को मतदान किया तो भी आदमी बीजेपी में जाता है, बीजेपी को मतदान किया वो भी भ्रष्टाचारी करता है। उसीलिए एक ही पर्याय है, पुणे में विकास करिए। वंचित बहुजन आघाड़ी एक ही पर्याय। चलिए पीछे हटिए। वॉशिंग मशीन, अभी बीजेपी का नाम चेंज करके वॉशिंग मशीन पार्टी करना चाहिए। समझ गया। बीजेपी से बहुत सारे सवाल है, चूंकि आप लोग सत्ता में हैं, हर तरफ से सवाल है। कह रहे हैं उधर एक सज्जन तो गाना गा रहे थे, बाकी जो कुछ बचा हुआ महंगाई मार गई। सॉरी, बाकी जो कुछ बचा हुआ महंगाई मार गई। ऐसा है कि अगर आप पूरे विश्व का अगर अर्थव्यवस्था देखेंगे तो भारत बहुत अच्छे स्थान पर है। और इनको मालूम नहीं, अपने जो बाजू के और देश है उस देश में अब क्या बेकारी है,
क्या खाने को मोहताज है लोग? पाकिस्तान की क्या हालत है, श्रीलंका की क्या हालत है? तो अपनी थाली की चिंता करेंगे ना, उनको क्या मतलब है पड़ोस की थाली से? भारत में बहुत अच्छी स्थिति में गरीब लोग हैं, उनको बहुत अच्छी मदद सरकार कर रही है, हर एक को राशन मिल रहा है, बिजली सस्ती मिल रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, ये सब हो रहा है। इतनी जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, देखिए जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, वेलफेयर की बहुत सारी योजनाएं हैं। नहीं, कुछ नहीं, किसको कुछ मिला नहीं, सिर्फ योजना की घोषणा हो गई, जनता को कुछ मिला नहीं। अब तो अभी सिटिंग एमएलए हैं यहाँ से सिटिंग एमएलए चुनाव भी लड़ रहे हैं इस बार, आप सांसद का चुनाव भी लड़ रहे हैं ना, क्या माहौल दिख रहा है? माहौल पुणे में कांग्रेस इंडिया आघाड़ी का माहौल है। नहीं, ऐसा नहीं, पुणे में भारतीय जनता पार्टी का माहौल है और पिंपरी चिंचवड शहर में शिवसेना का माहौल है और शिरूर विधानसभा में, शिरूर लोकसभा में वहाँ पे अपने अजितदादा गढ़ के आदरराव पाटिल उनका है और बारामती में सुमित्रा ताई। ठीक है, ये तो नेताओं को आपने सुना, ये लोग जाहिर तौर पर अपने अपने पक्ष में माहौल बताएंगे, लेकिन अब जनता को तय करना है, ये जनता जनार्दन का वक्त है, चुनाव का जो वक्त होता है, लोकतंत्र का महापर्व, इसमें सभी लोग हिस्सा जरूर लीजिए, अच्छी सरकार चुनने के लिए मतदान जरूर करिए और महाभारत एक्सप्रेस तो जरूर देखिएगा एबीपी न्यूज पर, क्योंकि 2024 के चुनाव की ये सबसे बड़ी कवरेज है टीवी न्यूज के इतिहास में।